राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। आज मैं आपके लिए सावन मास का 14वां अध्याय लाई हूँ। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम नाग पंचमी के व्रत के बारे में जानेंगे कि नाग पंचमी का व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भोजन में क्या खाना चाहिए और कौन सी कथा को सुनना चाहिए। साथ ही इस अध्याय में भगवान महादेव के अवधूतेश्वर अवतार वाली कथा को सुनेंगे। उसके बाद में भगवान महादेव के भिक्षु वर्य शिव अवतार वाली कथा को सुनेंगे। उसके बाद देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास का 14वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे महामुनि, अब मैं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का विधान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। चतुर्थी को दिन में एक बार भोजन करें। चतुर्थी को शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। पंचमी वाले दिन नक्त व्रत करना चाहिए। पंचमी के दिन सोने, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी के 5 फनों वाला सर्प बना करके श्रद्धा से उसकी पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर पंचमी को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मालती, कनेर, चंपा के पुष्प, धूप, दीप, गंध व अक्षत से पूजन करके ब्राह्मण को खीर और लड्डू का भोजन कराना चाहिए। हल्दी, चंदन से दीवार पर अनंत, नाग, वासुकी, शेष, धृतराष्ट्र, अश्व, करकोटक, कंबल, पद्मनाभ, तक्षक, कालिय तथा शरदपाल इन नागों के कुल स्वामियों को तथा नाग माता कद्रू लिख कर फूलों से पूजन करना चाहिए। फिर घी और शक्कर डालकर दूध पिलाना चाहिए। इस दिन लोहे के बर्तन में कुछ नहीं बनाना चाहिए। नैवेद्य के निर्मित श्रद्धा और भक्ति भाव से गेहूं दूध की खीर बनानी चाहिए। भुने हुए चने, जौ और धान की लापसी सर्पों को देनी चाहिए। स्वयं भी इन्हीं वस्तुओं का भोजन करें तथा बालकों को भी यही खाने को दें। इससे उनके दांत मजबूत होंगे। बामी के पास वाद्य, गीत, संगीत से उत्सव करें। इस उत्सव में स्त्रियों को सुंदर आभूषण आदि पहनकर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से अनुष्ठान करने वाला सर्प के भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे इसके लोक हित के लिए कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सर्प के काटने से मनुष्य या तो निम्न गति को प्राप्त होता है अथवा सर्प की योनि को जाता है। पहले कही गई विधि के अनुसार एक समय भोजन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों के साथ नाग देवता बना करके उनका पूजन करना चाहिए। इसी तरह से 12 मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत करें। 1 साल पूरा हो जाने पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को पुनः इसी प्रकार पूजन करें। सर्पों को प्रसन्न रखने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आचार्यों का पूजन तथा सामग्री सहित गाय बछड़े सहित दान में देवें। भगवान का स्मरण करते हुए बोलना चाहिए कि जो सर्व व्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाला है, अपराजित व अनंत है, मैं उस परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। फिर कहें कि हे गोविंद, मेरे कुल में सर्प काटने से जो मनुष्य निम्न गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें इस नाग दान व व्रत से मुक्ति मिले। ऐसा कहकर सफेद चंदन, चावल मिलाकर जल भगवान के सामने छोड़े। इस प्रकार व्रत करने से जो पितर सर्प योनि को प्राप्त हुए हैं, उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाएगी। यह व्रत करने वाला अपने पूरे वंश का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित होता है और शिव लोक का वासी होता है। जो व्यक्ति लोभ, लालच और त्याग कर इस व्रत को करता है, उसे सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं। जो लोग सावन शुक्ल पंचमी को भक्ति पूर्वक नक्त व्रत करके सुंदर पुष्प से नागों का पूजन करते हैं, उनके घर में मणिधारी सर्प प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। मकान का दान लेने वाले ब्राह्मण कठोर यम यातना भोग कर सर्प योनि प्राप्त करते हैं। जो नाग के डंक से मरते हैं, वे संसार में मृत संतान वाले या पुत्र विहीन होते हैं। स्त्रियों की कृपणता के कारण, कोई किसी की धरोहर में बेईमानी या अन्य पापों के कारण सर्प योनि में पड़े हुए लोगों के उद्धार का एकमात्र यही उपाय है।
लोभ लालच त्याग कर नाग पंचमी का व्रत और पूजन करने वालों के कल्याण के लिए नागराज शेष नाग और वासुकी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं और वे प्राणी नागलोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें नाग पंचमी व्रत और पूजन का विधान कहा। अब इसके बाद तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है, मुझे बताओ। आइए अब हम नाग पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत गरीब घर की लड़की थी जिसका नाम कमला था। वह शादी होकर जब अपने घर आई तो उसका पति उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसकी सास और ननद उसे ताने देती थी क्योंकि कमला अनाथ थी। उसका कोई भाई कोई माँ बाप नहीं थे। भाई ही क्या, मायके में उसका कोई नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। कमला का विवाह उसके दूर के रिश्ते के मामा ने किया था। ससुराल में हर बात का पूरा आराम था, परंतु सास और ननद के तानों से कमला हमेशा दुखी रहती थी। उसकी सास और ननद उसे कलमुही करमजली कहकर बुलाती थी, तब उसे बहुत दुख होता था। उसकी सास हमेशा एक ही बात कहती कि अरे तू तो करमजली है, कलंकिनी है, जन्म होते ही अपने माता पिता को खा गई। तेरे न कोई भाई है न भतीजा है, तुझे तो पूरे साल हमें ही झेलना पड़ेगा। अगर मायका होता तो कभी किसी दिन मायके में चली जाती। अपने सास की इन बातों को सुनकर कमला दुखी हो जाती। एकांत में जाकर वह फूट फूट कर रोती। कभी कभी वह मनी मन सोचती कि उसकी सास सही ही कहती है, सच में मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरा कोई भाई नहीं। हे ईश्वर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे आप एक भाई ही दे देते। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार सावन का महीना था। कमला का मन बहुत दुखी था। वह रह रहकर यही सोच रही थी कि काश मेरे भी भाई होता। मेरा भाई होता तो मैं भी सावन में अपने भाई के घर जाती। इस तरह कई सावन बीत गए। तब एक दिन सुबह सुबह वह घर की झाड़ू बुहारी लगाकर कूड़ा कचरा बाहर फेंकने के लिए गई। जब वह टोकरी में से कूड़ा फेंक रही थी कि तभी उसे एक सांप तेजी से रेंगता हुआ भागता हुआ जाता दिखाई दिया। तभी उसके पीछे पीछे 4-5 आदमी लकड़ियां लेकर उस सांप को मारने के लिए भागे। कमला मनी मन सोचने लगी कि मैं इस सांप की रक्षा कैसे करूं। वह सोच ही रही थी कि सर्प दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी कमला ने तुरंत अपने कूड़े की टोकरी को सर्प के ऊपर डाल दिया। सर्प उस टोकरी के नीचे कुंडली मार कर के बैठ गया। तभी वहां 4-5 आदमी आए और कमला से पूछने लगे कि बहन, तुमने कहीं पर सर्प देखा है? तो कमला ने इशारा करते हुए कहा कि मैंने सर्प को झाड़ियों की उधर जाते हुए देखा है। तब सभी आदमी कमला के बताए हुए स्थान की ओर सांप को ढूंढने के लिए चले गए। सभी आदमियों के जाने के बाद कमला ने डरते डरते अपनी टोकरी उठाई। सर्प ने एक बार कमला को देखा और चुपचाप रेंगता हुआ वहां से चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया। हमेशा की भांति कमला सावन का महीना आते ही दुखी हो जाती थी। तब एक दिन उनके घर पर एक आदमी आया। उस आदमी ने कमला की सास और ननद से कहा कि मैं अपनी बहन को विदा कराने आया हूँ, आप कृपया करके उसे मेरे साथ भेज दीजिए। कमला की सास ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? कमला का तो कोई भाई ही नहीं है, तुम उसके भाई बनकर कहाँ से आए हो? तो उस आदमी ने कहा कि माताजी, मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं परदेश चला गया था, आज ही लौटा हूँ। मुझे मेरे मामा से पता चला कि मेरी बहन आपके यहाँ ब्याह कर आई है। जब मैं गया था तो कमला बहुत छोटी थी, वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। कृपया करके आप मुझ पर भरोसा करें और मेरी बहन को सावन के महीने में मेरे घर भेज दीजिए।
तब कमला की सास ने कमला को पूरी बात बताई। कमला को भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब उस आदमी ने बहुत जोर दिया तो कमला मान गई। उसके बाद कमला अपने भाई के साथ उसके पीछे पीछे चल दी। आधी दूर जाने के बाद कमला रुक गई। तब उस आदमी ने कमला की घबराहट को पहचान लिया। तब उस आदमी ने कहा कि बहन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। वास्तव में मैं वही सर्प हूँ जिसे तुमने टोकरी डालकर के बचाया था। तुम्हारे जीवन में भाई की कमी थी, यह मैंने जान लिया। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं इस ऋण को चुकाऊंगा जो तुमने मेरी मदद करके करी थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद कमला उसके साथ चल दी। तब एक पहाड़ी के निकट पहुंचने के बाद उस आदमी ने कमला से कहा कि बहन, अब मैं तुम्हें पाताल लोक में लेकर के जाऊंगा, इसलिए तुम आंखें बंद कर लो। कमला ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में वे पाताल लोक में पहुंच गए। वहां पर एक बहुत आलीशान महल था। कमला को एक बहुत शानदार कमरे में ठहराया गया। उसकी सेवा में अनेक दासियां लगा दी। कमला ने देखा कि वहां सबका शरीर सर्प का था, केवल चेहरा ही मानवों का था। वे मनुष्यों की भांति आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए कमला को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। कमला अब जान गई थी कि उसका भाई सांपों का राजा है। कमला अपने भाई की पत्नी और माँ से भी मिली। सर्पराज की माता को वह माँ और अपने भाई की पत्नी को भाभी कहकर पुकारने लगी। कमला के भाई को हर समय फिक्र रहती थी कि उसकी बहन को कोई कष्ट न हो। अनेक नौकर चाकर उसकी सेवा में लगा दिए। वहाँ का एक नियम था, हर रोज एक बहुत बड़े कढ़ा में दूध गर्म किया जाता था। फिर उस दूध को ठंडा कर दे। जब दूध ठंडा हो जाता तो घंटे को बजाया जाता था। घंटे की आवाज सुनते ही सभी छोटे बड़े सर्प एक साथ उस कढ़ा में दूध पीते थे। जब से कमला वहां पहुंची तो वह यह देखती थी। तब एक दिन कमला ने सर्प माता से कहा कि आज दूध मैं गर्म करूंगी। तब उसकी माता ने कहा कि बेटी, दूध गर्म करने के बाद घंटा तब तक मत बजाना जब तक कि दूध ठंडा न हो जाए। जब दूध ठंडा हो जाए तभी तुम घंटा बजाना। इस तरह कमला अब रोज दूध गर्म करने लगी। जब दूध ठंडा हो जाता तब वह घंटा बजाती। तब सभी छोटे बड़े सर्प दौड़ कर आते और कड़ा में से दूध पीते। तब एक दिन की बात है, कमला ने दूध गर्म होते ही घंटा बजा दिया। सभी छोटे बड़े सर्प कड़ा में मुंह डालकर दूध पीने लगे तो उन सभी सर्पों की जीभ जल गई। वे बहुत नाराज हुए और वे फुफकार भरने लगे और बोले कि हम इस लड़की को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब सर्प माता ने उन सभी सर्पों को समझाया बुझाया कि इसका कोई दोष नहीं है, गलती से इसने घंटा बजा दिया। इस तरह पाताल लोक में कमला का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इस तरह सावन का महीना बहुत जल्दी बीत गया। कमला को तो पता ही नहीं चला। फिर एक दिन कमला ने अपने भाई से कहा कि भाई, बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तब सर्पराज ने अपनी बहन से कहा कि बहन, कल मैं जीजा जी को लेकर आऊंगा और तभी मैं तुम्हें विदा करूंगा। उसके बाद सर्पराज ने धरती पर एक खूब आलीशान महल बनवाया। उस महल में अपनी बहन को ठहराया। वहां वह अपने जीजा को लेकर के आया और अपने जीजा को खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाया और विदा में उसने अपनी बहन और जीजा को खूब धन धान्य दिया। सोने चांदी के आभूषण दिए और कीमती रेशमी वस्त्र दिए। उसके बाद कमला ने हंसी खुशी अपने भाई भाभी और माँ से विदा ली। उसके बाद कमला अपने पति के साथ विदा होकर वापस अपने घर की ओर चल दी। जब वे आधे रास्ते में आ गए तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपना कीमती दुशाला तो तुम्हारे मायके में ही भूल आया हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। कमला ने अपने पति को बहुत मना किया लेकिन उसका पति नहीं माना। तब कमला वही सामान लेकर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गई। कमला का पति उसी स्थान पर पहुंचा लेकिन वहां पर दूर दूर तक
न तो कोई महल था, न ही कोई राजसी ठाट बाट था। दूर दूर तक धूल उड़ रही थी और जंगल ही जंगल था और एक पेड़ पर दुशाला लटका हुआ था। कमला का पति यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और डर गया। उसने जल्दी से अपना दुशाला लिया और जल्दी जल्दी वापस उसी स्थान पर आ गया जहां कमला बैठी हुई थी। कमला का पति नाराज होते हुए अपनी पत्नी से बोला कि तू बता, तू कोई जादू टोने करती है या कोई भूत प्रेत या डाकन है। जहाँ अभी थोड़ी देर पहले आलीशान महल था जिसमें तेरे भाई भाभी और माँ थे, अब वहाँ दूर दूर तक कोई महल नहीं है। दूर दूर तक धूल उड़ रही है और जंगल ही जंगल है। पति की बातें सुनकर कमला घबरा गई। फिर उसने साहस बटोर करके कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, वह तो सर्पराज था। एक दिन मैंने सर्प की जान बचाई थी, वह उसी का एहसान चुकाने के लिए मेरा भाई बनकर आया था। इस पर उसका पति बोला कि मुझे विश्वास नहीं है, तू सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी गर्दन यहीं काट दूंगा। तब कमला ने मन से सर्पराज को याद किया और बोली कि हे सर्पराज, अगर वास्तव में आप मेरे भाई हैं तो यहाँ प्रकट होकर मेरे पति के भ्रम को दूर कीजिए। बहन की पुकार सुनकर भाई को आना पड़ा। वह सर्प के रूप में आया था। कमला और पति के सामने सर्प ने मनुष्य का रूप धारण किया। उसने कमला के पति से कहा कि मेरी बहन जो कुछ भी कह रही है वह सत्य है, मैं हमेशा अपनी बहन की मदद करूंगा। तब सर्प ने कहा कि जो भी बहन सर्प की मदद करेगा उसकी सर्प भाई बनकर हमेशा रक्षा करेंगे। मेरी बहन ने एक बार मेरी मदद करी थी तो अब मैं जीवन भर अपनी बहन की मदद करूंगा। जो भी नागपंचमी के दिन इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे भाई का प्रेम और साथ मिलेगा। उसके बाद सर्प अदृश्य हो गया। कमला के पति का भ्रम दूर हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और सुख से रहने लगा। आइए अब हम इस अध्याय में भगवान महादेव के अवधूतेश्वर अवतार वाली कथा को सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको भगवान महादेव के अवधूतेश्वर अवतार वाली कथा को सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सभी देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तो इंद्र को आया जानकर शिवजी उनकी परीक्षा लेने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक दिया और प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीयमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा तो वे घमंड में शंकर को न पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछने लगे कि तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम यहाँ कहाँ से आए, तुम्हारा क्या नाम है, मुझसे शीघ्र शीघ्र सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं या नहीं यह भी बताओ। देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर मदन नाशक शंकर जी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने फिर से पूछा, परंतु शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर से पूछा, परंतु दिगंबर फिर भी मौन रहे। इंद्र बार बार पूछते रहे, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोले। तब इंद्र को क्रोध आ गया और वे क्रोधित होते हुए बोले कि अरे मूर्ख, तू पूछने पर भी उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुझे अपने व्रज से मारता हूँ, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में व्रज लिए देखकर शिवजी ने उस व्रजपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का व्रज उन पर न चल सका। भुजा के रुक जाने से इंद्र को महान क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर जलने लगे। इतने में बृहस्पति जी समझ गए कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिवजी हैं। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और शिवजी की स्तुति करी। तब शिवजी प्रसन्न हो गए। उसके बाद बृहस्पति जी ने इंद्र का जीवन दान मांगा। शिवजी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया।
वह तुरंत एक बालक हो गया और उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाने लगा। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिवजी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए, शिवजी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन करके पुनः अपने लोक को लौट आए। शिव जी का ये अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन जो मनुष्य सावन मास में नित्य सुनता है, वह सब सुखों को भोग कर अंत में शिव की पदवी को प्राप्त करता है। आइए अब हम भिक्षु वर्य शिव अवतार वाली कथा को सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब शिव जी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया था। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था, जिसने शिव धर्म का सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय बिताया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, जिसमें सत्यरथ ने उन सब से भयंकर युद्ध किया, परंतु विजय न हो पाया और शत्रुओं ने उसकी जंगा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसके पति को मार दिया, तो वह चोरी छुपे नगर से बाहर चली गई और भगवान महादेव का स्मरण करती हुई पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट सघन वटवृक्ष के नीचे उसने अपना आश्रय स्थल बना लिया। वहां उसने सर्व लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक को पैदा किया। जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई, तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्यजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में रोने लगा। यह देखकर महादेव जी को बहुत दया आई। तब भगवान महादेव ने अपनी माया से एक भिखारीन ब्राह्मणी को उधर जाने के लिए प्रेरित कर दिया। वह भिखारीन ब्राह्मणी अपनी गोद में एक छोटे से बालक को लेकर उधर से निकली। उस माता पिता से हीन रोते हुए बालक को जब उसने देखा, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह विधि की विडंबना पर खेद प्रकट करती हुई ब्राह्मणी उसके पास पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु की नाल भी नहीं कटी थी और वह अकेले ही पड़ा रो रहा था, परंतु वह बड़ा ही तेजस्वी दिखाई दे रहा था। ब्राह्मणी को उसके ऊपर दया आ गई। उसने उसको उठा लिया और वह उसका लालन पालन करना चाहती थी, परंतु अधिकार के बिना उसका मन आगे पीछे होने लगा। देव की प्रबलता, वह किससे उसका जन्म पूछे। उसके जानने वाला बताने वाला वहाँ कोई नहीं था। नंदीश्वर आगे बोले कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिवजी ने बड़ी दया करी। महान लीलाधारी भक्तों के सब प्रकार के सुखदाता महेश्वर शिवजी स्वयं भिक्षु का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी की चिंता फिकर को देखकर स्वयं महेश्वर ने भिक्षु का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास पहुँचे और बोले कि हे विप्र भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद मत कर। इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान जानकर इसका लालन पालन कर। ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। धन्य है आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसको पालना ही चाहती थी, परंतु मुझे शंका हो रही थी। तब ब्राह्मणी ने भिक्षु रूप में भगवान महादेव से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, यह बालक किसका है और आप कौन है और यहाँ कहाँ से आए। ब्राह्मणी बोली कि हे प्रभु, मुझे आप भगवान शंकर प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया सागर शिव जी हैं और ये आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोष से इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। आपकी आज्ञा से मोहित होकर ही मैं इधर आई थी। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली उस ब्राह्मणी से शंकर भगवान जो भिक्षु के रूप में थे, वे बोले कि हे कल्याणी, मैं जानता हूँ यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शत्रुओं से मारा गया। उसकी स्त्री घर से निकल कर के यहाँ आई। पुत्र को जन्म देकर जब उसे पानी की प्यास लगी, तो वह सरोवर पर पानी पीने के लिए गई, लेकिन घड़ियाल ने उसे निगल लिया। भिक्षुक रूप में भगवान महादेव से कथा को सुनने के बाद ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को घड़ियाल ने क्यों निगल लिया। तब भिक्षु रूप में महादेव जी ने कहा कि इसका पिता पहले जन्म में राजा पांडु हुआ।
जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिव अर्चना में तल्लीन था, तब सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुँचे। तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आए होंगे, अतः उसने शिव पूजा को बीच में ही छोड़कर उन मंत्रियों के साथ वहां गया और उनके सबके सिर कटवा दिए। उसकी बुद्धि का भ्रम था। शिव पूजन को बीच में ही छोड़कर उसने यह कार्य किया तो उसे यह दोष चढ़ गया। उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फल स्वरूप जब वह शिव व्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में शत्रुओं के द्वारा मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में शिव की पूजा के गति के क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ है, तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपने सोतन को छल से मार डाला था। इसी कारण उसे इस जन्म में घड़ियाल ने निगल लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न होने के कारण ही उसे ये दरिद्रता का मुंह देखना पड़ा। यह सब कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी भगवान महादेव को साक्षात अपने सामने देखकर गदगद हो गई और स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को पूरा विश्वास हो गया। उसने उस पुत्र को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया और अपने घर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के पुत्र का लालन पालन करने लगी। समय पर ब्राह्मणी ने उन दोनों पुत्रों का संस्कार किया। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात एक दिन वह राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुए। जो इस भिक्षुक रूप शिवजी के अवतार को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद में देवों के देव महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन शिवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, जो सत योगिनी गावत नत करत भेरू, शिव नत करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितोट दर्शन पाऊं, नितोट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाघर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, जहो महादेव जी की जय, जहो गोरा पार्वती की जय, जहो कार्तिकेय भगवान की जय, जहो गणेश जी भगवान की जय। आज हमने सावन मास का 14वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।